किसी जादू टोने से काम नहीं चलेगा। तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। रोटी एक है तो चारों भाइयों को बांट कर खानी होगी। रोटियां चार होंगी तो सबको एक एक मिलेगी। कशकोल तोड़ दिया। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इजलास से खिताब। SIFC इजलास में डिप्टी वजीर आजम, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। सरमायाकारी की राह में हाइल सुर्ख फीता बर्दाश्त न करने का आज़म। FPR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म हायर किए जाने की तस्दीक। टीम इन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात का SIFC इजलास में गंडापुर की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी का दावा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से बाहर नहीं। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। और हम तो हमेशा की तरह ये कहते हैं कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं पहले भी वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमें खुशी है इस बात में। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और हालात की वजह से हमें जानी माली नुकसान भी हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से ज़मशुदा इजला में आइंदा माली साल में टैक्स न लगाने और सूबे के फंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। सूबे के हुकूक के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। 1 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने की यकीन दहानी। वफाक से पहले आइंदा माली साल का बजट पेश करने पर अपने मौक़िफ़ का दिफा। जून तक अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही सैकड़ों मुजाहिरीन को लेकर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। हजार ख्वानी और दीगर इलाकों को बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। पेस्को के इंदराज मुकदमे की दरखास्त। PTI के रुकनी असम्बली ने हुजूम के हमरा 6 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल कर दी। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पेस्को की दरखास्त का मतन। वज़ीर आला गंडापुर अपने MPS को समझाएं, ग्रिड स्टेशनों पर हमलों के बजाय बिजली की चोरी को रुकवाएं। तवील लोड शेडिंग सिर्फ उन फीडर्स पर हो रही है जहां बिजली की चोरी 80% है। लीगी रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जलाल खान का एहतजाज पर रद्द अमल। पहली बात है, उसको मिलना चाहिए। दूसरा, जो ये लोड शेडिंग हो रही है उसके तो लोग आदी हो गए, बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं 8 घंटे होती है, कहीं 10 घंटे होती है, कहीं 12 घंटे होती है, कहीं 14 घंटे होती है। लेकिन वो जो फीडर बंद कर देते हैं 6-6 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनको लोगों को दबाव से पैसे निकालो, वो मैं समझता हूँ कि बहुत एक जालिमाना इक़दाम होता है, गैर इंसानी इक़दाम होता है। बिल एक घर ना दे और बिजली पूरी महल्ले की बंद कर दी जाए। इज्तिमाई सजा का ये तरीका कबूल नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात ने के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बालातर करार दे दी। बर वक्त बिल देने वालों को 24 घंटे बिजली फराहम की जानी चाहिए। लोड शेडिंग का मसला हुकूमती कंट्रोल से बाहर। कोशिश करेंगे मसले का कोई हल निकल आए। सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब ने अरब अमारात की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दे दी। मस्बत माशी अशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। मरियम नवाज का UAE के ऐलान का खैर मकदम। महंगाई की शरह में कमी की तवक्को जाहिर कर दी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत का अहम फैसला। वजीर दाखिला ने दासू और शिलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिकमत अमली बता दी। मोहसिन नकवी की जेर सदारत सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कयाम से मुतालिक जायजा इजलास। सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरे लगाना नहीं, बल्कि इस मंसूबे के जरिए इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजीर दाखिला की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी कर दिए। प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए डायरेक्टर जनरल सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी को मरासला इरसाल। सेफ सिटी का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे से जराइम में बड़े पैमाने पर कमी होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार पुरुमी।
तर्जुमान हुकूमत पंजाब का बानी PTI पर चोरियां छुपाने की जंग लड़ने का इल्जाम। लीगी हुकूमत इस प्रोपोगंडे को मजीद फैलाने की इजाजत नहीं देगी। अजमा बुखारी का ऐलान। बानी PTI से जेल में मुलाकातों की इजाजत पर भी एतराज उठा दिया। कि वजीर सनत और तिजारत का हतक इज्जत कानून पर स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत से आगे बढ़ने का मशवरा। माफिया बहुत कमा चुकी, चीनी बरामद करने की इजाजत नहीं दी जाए। शाफे हुसैन का IPPs का मसला भी हल करने पर जोर। परवेज इलाही और मोनिस जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहें। काफ लीगी रहनुमा का चचा और कजन को पैगाम। पंजाब में अपोजिशन का हतक इज्जत कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हतक इज्जत बिल मखसूस जहनियत का आगाज है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर की मीडिया से बातचीत। तहरीक इंसाफ क़यादत ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के तवस्सुत से दरखास्त दायर कर दी। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। कानून इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत से आइन के मुताबिक खिलाफ इस्लामी कानून कलअदम करार देने की अपील। वफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। खाद कारखानों को सब्सिडी से किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला। ठट्टा हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मजीद 2 जख्मी हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज। बलूचिस्तान में चेक पोस्टों पर मुबैना भत्ता वसूली के खिलाफ एक्शन। अवाम पैसे लेने वालों की वीडियो बनाकर निशानदही करें। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू की अपील। बलूचिस्तान में 100 डैम्स की तामीर में 13 करोड़ से जायद रकम किसी भी मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर खर्च किए जाने का इंकशाफ। खती रकम का खर्चा धमाका खेज मवाद के जरिए चट्टानों की कटाई पर जाहिर किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पाक बहरिया का PNS असलत बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक असलत बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और सेंसरों से लेस है। जदीद हेलीकॉप्टर्स के साथ तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। असलत बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा भी करेगा। पाकिस्तान में फंसे तलबा को वापस लाने की कोशिशें। PIA के एक और खुसूसी तैयारे से मजीद 170 तलबा कराची पहुंच गए। सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। DI खान की तहसील दराबन के करीब शरपसंदों का मुसाफिर बस पर धावा। सवारियों को उतारकर बस जला डाली। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भोटकी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। शर गैंग के ठिकाने और मोर्चे तबाह कर दिए गए। डाकू पनागाहें छोड़कर फरार। रेंजर्स ने आवाम से डाकुओं को पनाह देने वालों की निशानदही करने की अपील कर दी। लाहौर डिफेंस में सैलॉन पर फायरिंग केस में नया मोड़। सैलॉन मालकन ने शोहर पर इल्जाम धर दिया। पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। नारोवाल में ओबाशों ने हद पार कर दी। लड़कियों पर सरेआम सड़क पर तशद्दुद। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फराबाद में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली। पाकिस्तानी परचम लहराती गाड़ियों में सवार शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान नफरत पैदा नहीं कर सकती। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक का शुरका से खिताब। मुल्क भर में सूरज कहर बरसाने लगा। मौजूदाड़ों में दर्जे हरारत 52 डिग्री को छू गया। लाड़काना में आज भी पारी की निस्फ सेंचुरी। डीजे खान और सिब्बी 49, नवाबशाह और मिट्टी में पारा 48 तक पहुंच गया। सहरा चोलिस्तान में गर्मी इलाका मकीनों का इम्तिहान लेने लगी। सैकड़ों मवेशी हलाक। कराची में भी गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। PTMA ने शहर में मॉनसून के दौरान 100% से जायद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कमिश्नर का मुताल्लिका इदारों को हंगामी प्लान तरतीब देने का हुक्म। गर्मी भगाने की कोशिशें जिंदगी निगल ली। मंडी बहाउद्दीन में नहर में नहाते हुए 4 दोस्त डूब गए। 3 को बचा लिया गया। 1 की तलाश
सांगला हिल में भी 17 साल नौजवान नहर में डूबकर जान से गया। शुमाली भारत पर सूरज का कहर, शदीद गर्मी 9 अफराद को निकल गई। राजस्थान में पारा 50 डिग्री को छू गया। हीट वेव के अलर्ट पर नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में स्कूल बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। इसराइल का आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। रफा में रिहायशी इलाकों पर बॉम्ब बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली फौजियों का कब्जा बरकरार। सेहूनी फौजियों ने गजा जाने वाली इमदाद को भी रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत की सूरत हाल में इमदाद रोकना बड़ा अलमिया करार दे दिया। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फुटबॉल मैच के बाद तमाशाइयों ने फलस्तीनी परचम लहरा दिए। कई शुरका स्टेडियम में दाखिल फ्री फलस्तीन के नारे लगाते रहे। सऊदी वली अहद का ईरान के कायम मुकाम सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर और साथियों के फिजाई हादसे में वफात पर इजहार ताज़ियत। कायम मुकाम सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। बर्मिंघम में दूसरे टी20 का टाकरा। इंग्लैंड के 184 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पेशकदमी। मोहम्मद रिजवान को कोई रन बनाए बगैर मोइन अली की गेंद पर आउट। साइम अयूब भी 2 रन के मेहमान साबित हुए। मेजबान टीम के बल्लेबाज जोस बटलर 84 और विल जैक्सन 37 रन बनाकर नुमाया। शाहीन शाह अफरीदी के 3, इमाद वसीम और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। बर्मिंघम में जब भी खेले सपोर्ट मिली। कप्तान बाबर आजम की तमाम खिलाड़ियों को 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर ने वर्ल्ड कप से पहले सीरीज को इंतहाई अहम करार दे दिया। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में शिकस्त। चेक जमहूरिया के टॉमस ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मात दे दी। बाजोड़ में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और व्हील चेयर दौड़ के मुकाबले। 206 टीमों और 2800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा गया।